नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं समाज जागरण में। आज हम किसान की समस्या पर बात करेंगे, जो कि मजदूरों का अभाव झेल रहे हैं और तैयार फसल होने के बावजूद भी घर लाना उनके लिए मुश्किल है और हार्वेस्टर ही उनका एक सहारा है। लेकिन हार्वेस्टर भी गिने चुने हैं। दूसरी समस्या जो है, ईंट भट्टों के कारण मजदूरों का लगातार पलायन हो रहे हैं, जिसके कारण फसल तैयार होने के बावजूद भी फसल खेतों में खराब। खेत से खलिहान तक फसल को लाना एक बहुत बड़ा चुनौती किसानों के लिए। ऐसे तो कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं किसान को झेलने पड़ते हैं और हर साल दर साल ऐसी समस्या सामने आती है। लेकिन एक नई समस्या जो किसान के सामने आकर खड़े हुए, वह है मजदूर। कारण मजदूर सभी या तो पलायन कर गए हैं, या जो गांव में है तो कहते हैं कि एक कहावत है कि घर में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, या विचरित अर्थ हो। या तो वो भट्टा की तरफ पलायन कर जाते हैं, या फिर जो मजदूर हैं उनकी इतनी ज़्यादा मजदूरी मांगी जाती है कि किसानों को लिए वहन करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने हेतु किसान की आय को दोगुनी करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त राशन योजना से स्वयं अन्नदाता को बहुत बड़ा क्षति पहुंचा है। भारत में एक कहावत है कि मुफ्त में मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को, यही आजकल चली रहा है। जब सरकार मुफ्त में राशन और मुफ्त में मकान दे ही रहा है तो कमाने की जरूरत क्या है। आज खेतों में फसल बर्बादी के कगार पर गिरी हुई फसल को खेतों से खलिहान तक लाने के लिए जो खेतिहर मजदूर की आवश्यकता किसानों को पड़ते हैं, वो आजकल नहीं मिलते। जो मजदूर है भी या मिलते भी है, वो इतने ज़्यादा मजदूरी मांगते हैं कि वो वहन करना किसानों के बूते के बाद नहीं होती। अगर यह हाल रहा तो एक दिन भुखमरी के कगार पर भारत अवश्य होगा। क्योंकि हम विकास जरूर कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ के पीछे हमें अनाज अवश्य चाहिए। क्योंकि जब फसल खेत से खलिहान तक नहीं पहुंचेंगे तो सरकार के गोदाम तक कैसे पहुंचेंगे। फिर सरकारी योजना का क्या होगा। मशीनें सभी काम तो नहीं कर सकते, आदमी की जरूरत अवश्य पड़ती है। बता दें कि कृषि के प्रधान क्षेत्र बारलेसगंज बिहार में चीनी मिल तो बंद हो जाने के बाद किसानों के लिए मुख्य आय का जो मुख्य स्रोत है, हाँ, वो धान और गेहूं रह गया। इसके बूते किसानों को साल भर भोजन के साथ साथ अन्य घरेलू कार्य यथा शादी विवाह, बच्चों की पढ़ाई, गृह निर्माण, रोग बीमारी का इलाज आदि करना पड़ता है। इस कारण किसान अपने अधिकाधिक खेतों में धान एवं गेहूं की फसल लगाते हैं, जिसे कई बार प्राकृतिक आपदा भी झेलना पड़ता है। इस वर्ष भी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे किसानों के खेतों में खड़ी रबी फसलों को पछुआ हवा के थपेड़ों के समय से पहले सुखा कर तैयार कर दिया है। एक माह पहले ओलावृष्टि और बेमौसम बरसात जैसे प्राकृतिक आपदाओं से दलहन और तिलहन की फसल तो लगभग समाप्त ही हो चुकी है, जबकि आपदाओं के मार झेलने के उपरांत शेष बचे गेहूं के फसल पककर तैयार हो चुके हैं। लेकिन मजदूरों के ईंट भट्टा पर पलायन कर जाने के कारण किसानों के समक्ष अपने तैयार फसल को घर तक लाने के लिए एक समस्या से जूझना पड़ रहा है। ईंट भट्टा आजकल ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने खजाने से इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि लोगों को पैसे दे रहे घर बनाने के लिए। इसके लिए आजकल ईंट भट्टे वाले की चांदी ही चांदी है। बता दें कि प्रखंड के क्षेत्र में मजदूरों की अच्छी खासी आबादी है, परंतु नकदी आमदनी के चक्कर में 90% युवा महिला पुरुष मजदूर कमाई के लिए दूसरे प्रदेशों में ईंट भट्टों पर पलायन को मजबूर होते हैं। मजदूरों के पलायन के कारण अधिकांश घरों में ताला लटका हुआ है। मोहल्ले में सिर्फ वृद्ध, बीमार और लाचार महिला पुरुष मजदूर ही नजर आते हैं, जिनसे इस प्रकार से मजदूरी का काम लेना या हो पाना संभव नहीं होता। इस कारण किसान आजकल असहाय है, उसके सामने आगे पीछे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। बता दें कि मजदूरों के अभाव के कारण खेतों में तैयार फसल को देखकर चिंतित किसान क्षेत्र में मात्र कुछ
गिने चुने हार्वेस्टर से गेहूं की फसल को कटवाने में को प्रयासरत हैं। इसके लिए हर रोज हार्वेस्टर रखने वाले मालिक के दरवाजे पर किसान दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रखंड क्षेत्र में मात्र कुछ गिने चुने ही किसानों के पास मशीन होने के कारण किसानों को अपने खेतों का हार्वेस्टर मशीन लाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। मशीन से कटने के पर कई नुकसान भी होते हैं, जिसमें से उर्वरा शक्ति के साथ साथ आर्थिक हानि भी है। हम माने कि खेतों में तैयार रबी फसल हार्वेस्टर मशीन से अगर हम कटवाते हैं, काटने के सालों भर तक जानवरों के चारा के रूप में उपयोग होने वाले गेहूं का भूसा कमी से झेलनी पड़ती है। परंतु मजदूरियों की कमी के कारण किसानों के पास और कोई विकल्प नहीं है, और विकल्प नहीं है तो सीधे सीधे समझिए कि हमारे जो मवेशी है, इस मवेशी पालन की सरकार बात करती है, उसकी मुंह की जो चारा है वो छिन गई है। मशीन से कटने करने के बाद खेतों में फिर से नया फसल लगाने की जल्दबाजी में किसान फसल के डंडल पराली को हटाने की जगह मजदूरों की कमी के कारण खेतों में आग लगाना पड़ता है, जो कि एक समस्या बनी रही है और लगातार हर साल ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, जिसमें खेतों की उर्वरा शक्ति छीन होने के साथ साथ वातावरण में प्रदूषण भी फैलते हैं। गर्मी के कारण अगर ऐसा किया जाए तो और भी वायुमंडल में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिससे आम जनमानस को भी सांस लेने और गर्मी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद किसान लाचारी में कोई विकल्प नहीं देख मशीनों का सहारा लेने को विवश है। मकनपुर ग्रामीण किसान सुनील सिंह, संत सिंह, पप्पू सिंह, कुंदन कुमार, मुरारी विक्की सिंह आदि बताते हैं कि अगर क्षेत्र में हार्वेस्टर नहीं होता तो हम लोगों को तैयार गेहूं के फसल को घरों तक लाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। आखिर कैसे जो काम ज़्यादा लोगों का है वो कैसे बिना मजदूर के किया जा सकता है। अगर मजदूर नहीं मिलेगा तो फसल खेत से खलिहान तक कैसे आएगा, खलिहान से फिर सरकार के गोदाम तक कैसे आएगा, और जब गोदाम तक नहीं आएगा तो सरकार फिर उसे मुफ्त की योजना में कैसे बांटने की काम करेगी। ऐसा सरकार को चाहिए कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दे, और जो मुफ्त की योजना है, क्योंकि जब तक घर में मिलेंगे खाने को तो कौन जाए कमाने को, यह चरितार्थ तो होता रहेगा। किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आती रहेगी। दूसरी बात, ईंट भट्टों की जो बातें चल रही है, आजकल सरकार ने खजाना खोल रखा और सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे दे। हालांकि पैसे तो 1.5 से 2 लाख रुपए देते हैं, जिससे कई बार घर बनाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोग भी अपने तरफ से भी बहुत पैसे खर्चा करते हैं और घर बनाते हैं। सारे मजदूर या तो भट्टा में जाते हैं, फिर या तो घर बनाने में लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको नकदी कैश मिलता है। ऐसे में किसानों के खेत की फसल खेतों से खलिहान तक पहुँच जाएगा। यह सरकार के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार या प्रशासनिक इस वीडियो को देखने के बाद अवश्य संज्ञान लेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं ध्यान दिया गया तो एक दिन राष्ट्रीय आपदा से बड़ा समस्या बन जाएगा कि लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर एक दूसरे से लूटपाट करेंगे, छीन छोड़ करेंगे। पैसे जरूर हमारे जेब में होंगे, लेकिन हमें खाने के लिए नहीं मिलेंगे, और खाने के लिए नहीं मिलेगा तो उसी को तो भुखमरी कहते हैं।